इस ताज़ा विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जिसने सबको चौंका दिया है। बात हो रही है पड़ोस की उन छोटी, जानी पहचानी दुकानों की जो ग्लोबल सप्लाई चेन के बड़े-बड़े नियमों को सच में पूरी तरह से पलट रही हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ई-कॉमर्स और बड़े-बड़े वेयरहाउस ही भविष्य हैं, है ना? लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1.2 करोड़ यानी 12 मिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। भारत में मौजूद किराना स्टोर्स की यही संख्या है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि देश में बिकने वाले रोजमर्रा के सामान यानी एफएमसीजी का 90% हिस्सा इन्हीं छोटी छोटी दुकानों से आता है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की मेहनत से चलने वाली एक बहुत ही विशाल आर्थिक ताकत है। चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। किराना क्रांति, पुश वर्सेस पुल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट इन्वेंट्री, आधुनिक स्टोर डिजाइन, हाइपर लोकल ओमनी चैनल मार्केटिंग और अंत में एक ग्लोबल रिटेल ब्लूप्रिंट। आज की पूरी चर्चा सिर्फ एक ही दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। आखिर कैसे एक पारंपरिक छोटी सी दुकान ई कॉमर्स के विशाल वेयरहाउस मॉडल को कड़ी टक्कर दे रही है। नंबर 1, किराना क्रांति, पड़ोस की दुकान से कहीं आगे। जब भी 100 वर्ग फुट की इन छोटी दुकानों का जिक्र होता है तो लोग अक्सर इन्हें बस बीते कल की याद या मोहल्ले की एक साधारण सी दुकान मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। ये दुकानें असल में अर्थव्यवस्था के बेहद शक्तिशाली इंजन हैं। ये भारत की कुल जीडीपी का 11% हिस्सा बनाती हैं और देश के 8% वर्कफोर्स को रोजगार भी देती हैं। ये वाकई में चौंकाने वाला है। नंबर 2, पुश बनाम पुल लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल सप्लाई चेन पैराडाइम शिफ्ट। तो चलिए अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। दुनिया भर में सामान को इधर से उधर ले जाने के दो बिल्कुल ही अलग तरीके काम करते हैं, और इन दोनों के बीच की जो सीधी टक्कर है ना, वही इस पूरी क्रांति का असल आधार है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सप्लाई चेन मॉडल्स की टक्कर हो रही है। एक तरफ है अमेरिकी पुश मॉडल। ये पूरी तरह से विशाल गोदामों और कंप्यूटर के अनुमानों पर टिका हुआ है। याद है ना, महामारी के वक्त जब डिमांड अचानक से बदली तो ये सिस्टम कैसे बुरी तरह चरमरा गया था। वहीं दूसरी तरफ है हमारा चुस्त और फुर्तीला भारतीय पुल मॉडल। इसमें कोई हवाई अनुमान नहीं होता। दुकानदार डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी रोजमर्रा की वास्तविक जरूरत के हिसाब से सीधे ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल सटीक और एकदम रियल टाइम। अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का ये डेटा देखिए जो सच में हैरान कर देने वाला है। डिजिटल सिस्टम अपनाने के बाद दुकानों के रेवेन्यू में 300% तक का उछाल आया है और मुनाफा वो तो सीधे 400% तक बढ़ गया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी ग्रोथ सिर्फ ज्यादा सामान बेचने से नहीं आई है, बल्कि ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सामान की बर्बादी कम हो गई है और न बिकने वाला वो फालतू डेड स्टॉक दुकानों से लगभग पूरी तरह गायब हो गया है। नंबर 3, स्मार्ट इन्वेंट्री में महारत, व्यापार के उपकरण। अब जरा करीब से देखते हैं कि ये छोटे व्यवसायी असल में काम कैसे कर रहे हैं। इस डिजिटल पुल क्रांति की पूरी नींव इसी बात पर टिकी है कि ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर अपनी अलमारियों पर रखे सामान को मैनेज कैसे करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है उनके इन्वेंट्री टूल किट से। और मजे की बात यह है कि ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। IJCRR जैसी जानी मानी अकादमिक रिसर्च भी इसकी पुष्टि करती है। रिसर्च साफ बताती है कि इन्वेंट्री का ये जादुई त्रिकोण सोर्सिंग, स्टोरिंग और सेलिंग सीधे तौर पर मुनाफे से जुड़ा होता है। जब इन तीनों को सही ERP सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है तो एक साधारण सी गली की दुकान भी किसी हाईटेक कंपनी की तरह काम करने लगती है। लेकिन उन गलतियों को समझना भी बहुत जरूरी है जो छोटे बिजनेस को ले डूबती हैं। जरूरत से ज्यादा सामान भर लेना, चीजों को बेतरतीब ढंग से सजाना, डिजिटल पेमेंट्स को इग्नोर करना, कीमतों में मनमानी करना, ग्राहकों से कोई जुड़ाव ना होना, मार्केटिंग को भूल जाना और सबसे बड़ी बात, मुनाफे का कोई हिसाब किताब ही न रखना। ये वो 7 भयंकर गलतियां हैं जो किसी भी अच्छे भले व्यापार को डुबा सकती हैं। डेटा की जगह सिर्फ अंदाजे पर चलना, सच मानिए, बर्बादी का पक्का नुस्खा है। पर अच्छी खबर यह है कि आज के आधुनिक डिजिटल टूल्स इन गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। किराना फास्ट जैसे स्मार्ट टूल्स ने रजिस्टर और पेन वाले पुराने हिसाब किताब को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब बस एक स्मार्टफोन का कैमरा चाहिए, एक बारकोड स्कैन किया और सीधे 20 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के डेटाबेस से जुड़ गए। पल पल के स्टॉक और मुनाफे का हिसाब रखना अब सच में चुटकियों का खेल हो गया है। नंबर 4, आधुनिक स्टोर की डिजाइनिंग, 100 वर्ग फुट का अधिकतम उपयोग। चलिए डिजिटल सॉफ्टवेयर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं दुकान की भौतिक बनावट की। क्योंकि इन्वेंट्री सिस्टम चाहे दुनिया का सबसे बेहतरीन ही क्यों ना हो, अगर दुकान अंदर से बहुत तंग है, बिखरी हुई है या ग्राहकों को वहां अजीब लगता है, तो वो शानदार सिस्टम भी किसी काम का नहीं है।
दुकान के फिजिकल डिजाइन को शानदार बनाने के कुछ बहुत ही असरदार और आसान तरीके हैं। पहला कदम, सामान को जमीन पर फैलाने की बजाय दीवार के साथ वर्टिकल खुली अलमारियां लगाना। दूसरा, हल्के और चमकीले रंगों का इस्तेमाल। और तीसरा, एक छोटा साफ सुथरा चेकआउट काउंटर। जब रास्ते साफ होते हैं और सामान बिल्कुल सामने दिखता है तो लोग खुद ब खुद ज्यादा चीजें देखते हैं और खरीदते भी हैं। ये छोटे बदलाव खरीदारी के पूरे अनुभव को पूरी तरह बदल देते हैं। नंबर 5, हाइपर लोकल ओमनी चैनल मार्केटिंग, डिजिटल ग्राहक को जीतना। अब ये हिस्सा वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बात सिर्फ नई तकनीक की नहीं है, बल्कि पड़ोस के उस पुराने भरोसे और आज की डिजिटल सुविधा को एक साथ मिलाने की है। गो फ्रूगल का डेटा एक बहुत ही शानदार बात सामने लाता है। त्योहारी सीजन में एक स्थानीय दुकान भी किसी बड़े मेगा रिटेलर को टक्कर दे सकती है। दिवाली या क्रिसमस पर जब अचानक भीड़ बढ़ती है तो स्मार्ट इन्वेंट्री पूर्वानुमान, लुभावने कॉम्बो ऑफर, वीआईपी लॉयल्टी रिवॉर्ड्स और तेज स्मार्ट बिलिंग जैसे सिस्टम कमाल कर जाते हैं। सही तकनीक अगर हाथ में हो तो एक छोटी सी दुकान भी भारी डिमांड को बिल्कुल मक्खन की तरह हैंडल कर सकती है। हम सब जानते हैं कि बड़े डिलीवरी ऐप्स अक्सर 15 से 35% तक का भारी कमीशन वसूलते हैं। ये छोटे दुकानदारों का सारा मुनाफा खा जाता है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुद का डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऐप लॉन्च करना। FSSAI और GST लाइसेंस लेने से शुरुआत करके बूमी मार्ट जैसा जीरो कमीशन ERP सेट करना, एक बढ़िया ऑनलाइन कैटलॉग बनाना और लॉजिस्टिक्स जोड़ना, ये कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम हैं जो किसी भी दुकान को पूरी तरह से डिजिटल आज़ादी दिला सकते हैं। सामान ग्राहक के दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इसके कई अलग अलग तरीके हैं और सबसे चतुर दुकानदार इन सब का एक बढ़िया सा मिक्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही जल्दी डिलीवरी के लिए वो हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म्स की मदद लेते हैं, जबकि अपने खुद के मोहल्ले और आसपास के इलाके के लिए वो अपने इन हाउस राइडर्स रखते हैं। इसका फायदा, लागत भी कंट्रोल में रहती है और ग्राहकों को उनका सामान भी झटपट मिल जाता है। और अब बात करते हैं मार्केटिंग के सबसे बड़े और अचूक हथियार की। कोई महंगा बिलबोर्ड नहीं, कोई टीवी विज्ञापन नहीं, बल्कि वो ऐप जो हर किसी के फोन में होता है, व्हाट्सएप। जी हां, 90% से भी ज्यादा ओपन रेट के साथ ग्राहकों को सीधे उनके फोन पर ब्रॉडकास्ट मैसेज या कैटलॉग भेजना आज के वक्त का सबसे शक्तिशाली और किफायती मार्केटिंग टूल बन चुका है। अगर यकीन न हो तो असल दुनिया के इन उदाहरणों को ही देख लीजिए। स्वीट डिलाइट्स बेकरी ने सिर्फ व्हाट्सएप कैटलॉग का इस्तेमाल करके अपने रिपीट ऑर्डर्स 30% तक बढ़ा लिए। अर्बन लेंस ऑप्टिक्स ने ग्राहकों को जोड़े रखने में 45% का उछाल देखा और क्विक फिक्स सर्विसेज का तो विज्ञापन का खर्च ही 60% तक गिर गया। ये आंकड़े चीख कर साबित करते हैं कि ये तकनीक सिर्फ कागजी बातें नहीं है, बल्कि असल दुनिया में जबरदस्त नतीजे दे रही हैं। नंबर 6, एक ग्लोबल रिटेल ब्लूप्रिंट, माइक्रो मॉडल को स्केल करना। और ये सब कुछ बहुत ही शानदार ढंग से एक बात साबित करता है, कैसे भारत की तंग गलियों में तैयार हुआ ये हाइपर लोकल मॉडल अब पूरी दुनिया के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट बन गया है। जो फॉर्मूला एक छोटे से मोहल्ले में हिट है, वो अब ग्लोबल सप्लाई चेन की बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझा रहा है। मशहूर स्कॉलर विजय गोविंदराजन का रिवर्स इनोवेशन का विचार यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका कहना है कि कोई भी ऐसा इनोवेशन जो विकासशील दुनिया की मुश्किलों और सीमित संसाधनों के बीच जन्म लेता है, वो इतना मजबूत होता है कि बाद में विकसित देशों को भी उसे अपनाना ही पड़ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे सबसे कठिन परिस्थितियों ने ही भविष्य के सबसे लचीले और मजबूत रिटेल मॉडल को जन्म दे दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या ग्लोबल रिटेल का भविष्य बड़े बड़े वेयरहाउसेस या विशाल ई-कॉमर्स कंपनियों में नहीं, बल्कि महज 100 वर्ग फुट की इन डिजिटल रूप से सशक्त दुकानों में छिपा है? इन छोटी दुकानों ने जिस तरह तकनीक, डेटा और हमारे आपसी भरोसे को एक साथ पिरोया है, वो निश्चित रूप से हमें सप्लाई चेन और कॉमर्स के बारे में अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर देता है।